अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी बड़ी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ये फिजिक्स जो है मैंने उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बनाई है, ताकि मेरे उर्दू मीडियम वाले भाई ये ना कहें कि हमें इंग्लिश इंग्लिश में समझाते रहते हैं, उर्दू वाले हमें भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, मैं आपको उर्दू मीडियम में भी समझाऊंगा। ठीक हो गया जी। अब फिजिक्स में सबसे पहले जी साइंस है, साइंस भी फिजिक्स भी जो है वो साइंस से निकली है। ठीक है जी, तो साइंस के बारे में पढ़ेंगे हम। फिजिक्स मेरी ऑल टाइम फेवरेट है ये। ठीक है, इंशाल्लाह आपको ना बड़े अच्छे अंदाज से और इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। टू दी पॉइंट रहेंगे। ठीक है जी, टू दी पॉइंट रहेंगे, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे। ठीक है, पेपर के हिसाब से हम रहेंगे। ठीक है, साइंस क्या है? दिस फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसी फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन, मुशाहदात एंड एक्सपेरिमेंटेशन, वो तजर्बात, टू अंडरस्टैंड, क्या करने के लिए, समझने के लिए। मुशाहदात और तजर्बात की ऐसी फील्ड है, ऐसा मैदान है, क्या करने के लिए, समझने के लिए। अबाउट अराउंड अस, किसके बारे में? अराउंड अस, जो भी चीज हमारे इर्द गिर्द है उसके बारे में समझने के लिए जो हम मुशाहदात और तजर्बात करते हैं, इसको हम साइंस कहते हैं। ठीक है जी। लो जी उर्दू मीडियम वाले भाइयों, ये है जी साइंस। अच्छा, उर्दू में थोड़ी राइटिंग है, गुजारा करेगी, इग्नोर कीजिएगा। साइंस क्या है जी? साइंस किसे कहते हैं? दुनिया को समझने के लिए मुशाहदात और तजर्बात पर मबनी जो शोबा है उसे हम साइंस कहते हैं। कितनी आसान सी बात कह दी इसे। देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज है, जितनी भी चीज हमारे इर्द गिर्द है, ठीक है, उसको समझने के लिए हमें साइंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब साइंस की उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब बात है जी फिजिक्स। फिजिक्स एक साइंस की शाख है जी। कैसे है देख लेते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस की वो शाख है, डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी, डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम, जो के मादा, एनर्जी और उनके दरमियान जो ताल्लुक है उसका मुतालिया क्या कहलाता है जी? फिजिक्स कहलाती है। इसमें दो चीजें आई, देखिए मैटर क्या चीज है और दूसरी बात जी एनर्जी क्या चीज है, ये पढ़ते हैं। मैटर कहते हैं मादा को, किसको कहते हैं? मादा। और एनर्जी कहते हैं एनर्जी को, ठीक है, ताकत को। एनर्जी मादा किसे कहते हैं? हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसे हम क्या कहते हैं? मादा। अब देखिए हमारे इर्द गिर्द कितनी चीजें हैं, हर चीज जगह भी घेरती है और वजन भी रखती है। और एनर्जी क्या है जी? काम करने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको इसकी समझ आ गई होगी। मादा जो जगह घेरती है और उनके दरमियान जो है ना ताल्लुक, उसका जो मुतालिया है वो फिजिक्स कहलाता है। आसान बात होगी ना। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। हेलो जी उर्दू वाले, देख लें आप भी, तो ये फिजिक्स है। फिजिक्स साइंस की वो शाख है जिसमें हम मादा, एनर्जी और उनके दरमियान बाहमी ताल्लुक का मुताला करते हैं। ठीक हो गया जी। मादा एनर्जी, दो मेन पॉइंट क्या है जी? मादा एनर्जी और उनके दरमियान ताल्लुक, ये हमारी फिजिक्स हो गई। आई होप फिजिक्स की डेफिनेशन और साइंस की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। लो जी अब हम आते हैं मोहब्बत की तरफ, यानी लव। तो क्या है लव? लव हमारा फिजिक्स है। लो जी पहली जो बात है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ओ यार, तमाम काबिल पैमाइश मिकदार है, जिनकी ऐसी मिकदार है जिनको हम पैमाइश कर सके उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या मुश्किल बात है। आल मैयरेबल क्वांटिटीज मतलब तमाम जो मैयरेबल है, काबिल पैमाइश मिकदारें हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उर्दू में क्या कहेंगे जी? तबई मिकदारें। तबई मिकदारें क्या होती है? तमाम काबिल पैमाइश मिकदार को तबई मिकदारें कहते हैं। देखिए किसी भी चीज की हम पैमाइश कर सके उसको हम क्या कहेंगे? तो वही मिकदार है। अच्छा चलो आप एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर देखें, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई है, किसी चीज की लंबाई, किसी भी कोई भी चीज है। अब ये है 10, इसकी लंबाई, इसकी मैच कर सकता हूँ ना मैं, तो इसका मतलब ये क्या है? एक तो भी मिकदार। टाइम है, टाइम को मापा जा सकता है सेकंड, मिनट, घंटों में। ठीक है,
मैथ्स वजन, आम तौर पे वजन, लेकिन मैथ्स और वजन में डिफरेंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम मैथ्स को वजन में ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये दो डिफरेंट चीजें हैं। आगे चलो, खैर वो आगे आएगा, वो मैं आपको वो समझाऊंगा। टेम्परेचर, देखें किसी भी चीज की जो शिद्दत है, गर्म या ठंडी शिद्दत, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। अब हम दर्जा हरारत भी को की भी तो पैमाइश कर सकते हैं ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना है, इतना, ठीक हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटी में एक बात ये भी है, आप नोट ये करना आपने कि दीज हैव न्यूमेरिकल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, मतलब नंबर्स में हम इसको लिख सकते हैं, इसका यूनिट होता है, इसको हम अददी कीमत में लिख सकते हैं। जैसे देखें 50 kg यानी 50 किलोग्राम चीनी होगी हमारी, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है, नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर, ये बात आपने याद रखेंगे, आगे काम आएगी। चलो जी, अब हम चलते हैं हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। नॉन फिजिकल उसका उल्टा, जिसकी हम पैमाइश नहीं कर सकते उसको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कह देंगे। देखिए आसान सी बात, क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको हम किसी आले से पैमाइश ना कर सके। देखो अभी 50 kg हम इसको किसी बैलेंस, बीम बैलेंस वगैरह में पैमाइश करेंगे, लेकिन ये देखे किसी भी आले से इसकी पैमाइश नहीं हो सकती। कैसे? पहले हम उर्दू मीडियम पढ़ेंगे, फिर हम इसकी मिसाल देंगे, फिर आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगी, सच्ची में समझ आ जाएगी। चलो जी, गैर तबई मिकदारें क्या है? गैर तबई मिकदारें ऐसी मिकदारें जिनकी पैमाइश किसी आले से ना की जा सके, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वो मिकदारें जिन्हें आले से नापा नहीं जा सकता उनको हम गैर तबई मिकदारें कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, टू दी पॉइंट चलेंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे हम। चलो जी, अब आ जाते हैं जी एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। लव, लव को पैमाइश कर सकते हैं हम। ले जी, मैं ये कह दूं जी, मुझे आपसे 5 किलोग्राम जो है ना मोहब्बत है, मुझे आपसे 10 kg नफरत है, 10 किलोमीटर मुझे आपसे नफरत है, ठीक है जी। ऐसा नहीं हो सकता ना, तो ये जिसकी पैमाइश नहीं हो सकती उसको हम क्या कहेंगे? नॉन फिजिकल मिकदारें, यानी गैर तबई मिकदारें। ठीक हो गया। लव आता है, हेट आता है, ब्यूटी आता है, विजडम आता है। देखें, लव मोहब्बत, हेट नफरत, ब्यूटी खूबसूरती, विजडम अक्लमंदी। इसके अंदर भी एक चीज नोट करनी है, देखिए दीज हैव नो न्यूमेरिकल वैल्यू, नो यूनिट, नो यूनिट भी कह सकते हैं हम, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो इसको जब पैमाइश ही नहीं की जाएगी तो यूनिट या नंबर कैसे आ जाएंगे इसके अंदर? ठीक है स्टूडेंट। चलो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम अपने ये इस वीडियो को जो है ना, हमारा लास्ट टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, एक टेबल है, टेबल 1.1, जिसके ऊपर लिखा हुआ क्विक क्विज। ठीक है, ये जो क्विज है ये हमारे क्विक है, ये जो हमारे हमने पीछे जितनी बातें पढ़ी है ना उसके अंदर से बन के आया। अब देखिए, फीचर्स यानी खसूसियात बतानी है हमने, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी की खसूसियात बतानी कि ये चीजें इनके अंदर है या नहीं है, ये बताना है। देखिए मेजरमेंट्स, इसके हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं ना, तो हम इधर लिख देंगे यस। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा देख, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, इसके हम मेजरमेंट नहीं कर सकते तो हम इधर लिख देंगे नो। सिंपल बात, मेजरमेंट। ठीक है, पैमाइश। इंस्ट्रूमेंट यूज, अच्छा इसके अंदर आलात यूज होते हैं ना, जैसे मीटर रूल में इस्तेमाल कर लूंगा, पैमाइश जिसको हम इंची टेप भी कहते हैं, पैमाइशी फित्ता, किसके लिए? किसी भी चीज की पैमाइश के लिए, कोई हमने इसकी पैमाइश करनी है तो इसके लिए भी हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं किसके अंदर? फिजिकल के अंदर, ये हम यस कह सकते हैं, इसमें होते हैं, इसके अंदर होते हैं। अब मोहब्बत को कैसे हम माप सकते हैं? तो इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, ये अब आ जाएगा नो। अब न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ चलते हैं, हमने ये नोट पढ़ा था पहले ही, आप याद रखें। न्यूमेरिकल वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कैसे? 50 kg। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी की मोहब्बत वगैरह के कोई यूनिट या कोई पैमाइश या नंबर नहीं होते, तो इसको हम कह देंगे, इसको भी नो। देखें यस यस यस, नो नो नो। ओके, एग्जाम्पल भी इजी है, दे सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की क्या है जी? लेंथ, मैस। ओके हो गया। अच्छा नॉन फिजिकल की क्या है? लव, एंगर। लव नॉन फिजिकल में आता है, एंगर गुस्सा, गुस्से की पैमाइश कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो ये एंगर आएगा। लो जी, फिर उर्दू मीडियम वाले कहेंगे जी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इतना खूबसूरत सा टेबल बना दिया, हमारे लिए नहीं बनाया। ये रहा, परेशान ना हो।
اردو میڈیم کے لیے بے شک لکھائی اچھی نہیں ہے اردو کی، لیکن جو ہے بنایا ہے آپ کے لیے، ٹینشن نہیں لینی۔ خصوصیت کیا ہے، جیسے اس میں فیچرز تھے، خصوصیت کس کس کی جی؟ طبعی مقداریں کی اور غیر طبعی مقداریں کی۔ اچھا، پیمائش ہو سکتی ہے طبعی مقداروں کی؟ ہو سکتی ہے جی، بات ہی یہی ہے، اس کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ جس کی پیمائش ہو سکے اسے ہم طبعی مقداریں کہتے ہیں، تو ہم ادھر ہاں لکھ دیں گے۔ اس کی نہیں ہو سکتی تو ہم ادھر لکھ دیں گے نہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب آتے ہیں جی آلات کا استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر تو کرتے ہیں، اس کے اندر نہیں کرتے، تو یہاں پر ہاں لکھ دیں گے اور یہاں پر نہ لکھ دیں گے۔ لو جی، یہ بھی ہو گیا۔ اب عددی قدر یونٹ یعنی عددی جو قیمت ہے، نمبر وغیرہ، نمبر سے 5 کلو، یہ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ ابھی 5 کلومیٹر ہم نے سفر کیا تو عددی قیمت دے دی نا اس کی، تو اس کے اندر ہے تو ہم ادھر ہاں لکھ دیں گے، جس کے اندر نہیں ہوتے وہ ہم نہیں لکھ دیں گے۔ اب محبت وغیرہ کو، نفرت وغیرہ کو ہم یونٹس یا تعداد میں نہیں لکھ سکتے، تو اس کو ہم نہیں لکھ دیں گے۔ اور یہ مثالیں ہیں، آسان باتیں دے سکتے ہیں ہم، طبعی مقدار کسی بھی چیز کی لمبائی میں وقت کی پیمائش ہم کر سکتے ہیں۔ غیر طبعی مقدار ہے کہ جی ہم کر سکتے ہیں، مثالیں دے سکتے ہیں جی، محبت ہو گیا اور خوبصورتی ہو گئی۔ اچھا، ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کا مکمل کور کرواؤں گا، آپ کا جو ہے میتھ اور فزکس 9th کلاس کی، کیونکہ مجھے میری 2 فیورٹ ہے، یہ مجھے آتی ہے، یہ آپ کے مکمل جو ہے کلیئر کرواؤں گا۔ میرے ساتھ رہیے، سپورٹ کیجیے، اور اللہ آپ سب کو، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، ٹھیک ہے؟ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ، تھینک یو۔